दोस्तों, आज की कहानी है भाभी को तो खाना भी स्वादिष्ट बनाना नहीं आता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सीमा को आज रह रह कर अपने वो बीते दिन याद आ रहे थे जब उसकी ननद नेहा छोटी छोटी बातों पर उसका झगड़ा उसके पति अमित और सासू माँ से करवा देती थी। आज वैसा ही कुछ शादी के बाद सीमा की ननद नेहा के साथ हुआ था। कल ही नेहा का फोन आया था और उसने ये सब बातें अपनी माँ और भाई अमित को रोकर बताई थी। उसकी ननद आए दिन उसका झगड़ा करवा देती और मैं ही बुरी बना दी जाती हूँ। कुछ भी हो जाए अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं घर वापस आ रही हूँ। जब सीमा ससुराल में नई नई आई थी तभी से नेहा अपनी भाभी सीमा के पहनावे से लेकर उसके खाने पीने में हमेशा कमी निकालती रहती थी और सीमा की शिकायत अपनी माँ और अपने भैया से भी करती और अपनी माँ से अक्सर कहती कि कैसी बहू लेकर आई हो माँ। भाभी को तो खाना भी स्वादिष्ट बनाना नहीं आता और सलीके के कपड़े भी नहीं पहनती, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बनती हैं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाती। आप कुछ क्यों नहीं कहती? और इस तरह हमेशा कुछ ना कुछ बोलकर अपनी माँ को भड़का दिया करती थी। और फिर दोनों माँ और बेटे सीमा के पीछे लग जाते और कहते, नेहा सही तो कह रही, आए दिन मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा साल में एक बार ही बहुत है, हमने तुमको कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। बेचारी सीमा नेहा के रवैये से बहुत परेशान रहती लेकिन कुछ भी कह नहीं पाती थी, इसलिए बेचारी मन महसूस कर रह जाती। लेकिन आज वही सब नेहा के साथ भी हुआ जो उसने सीमा के साथ किया था। लेकिन आज दोनों माँ और बेटे सीमा का पक्ष लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कोई हक नहीं है नेहा की ननद को हमारी नेहा को टोकने का। वो होती कौन है कुछ भी कहने वाली, उसका मन होगा वही करेगी हमारी नेहा। और फोन करके अमित ने अपनी बहन को अपने घर पर बुला लिया। सीमा ने सोचा कि जब मुझे नेहा भला बुरा कहती थी तब तो दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ थे और आज जब बात अपनी बेटी आई तो दोनों नेहा की तरफदारी कर रहे हैं। आज नेहा को आखिर पता चल गया कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करने से कैसा लगता है। लेकिन नेहा अभी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और उसने अपने भाई और माँ को फिर से भड़का दिया और कहने लगी, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ सीमा भाभी का बर्ताव कुछ बदला बदला सा है, मुझे ढंग से बात नहीं कर रही है। लग रहा है बहुत खुश हो रही कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। जब तो सीमा के सर्प का बाँध टूट गया और सीमा कहने लगी, माफ करना ननद रानी, आपने मेरे साथ जो भी किया वही सब लौट कर आपके पास भी आया। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं किसी का घर टूटता देखकर खुशी नहीं मनाने वालों में से नहीं हूँ। ससुराल में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर छोड़कर ही आ जाए। और आपके साथ साथ यहाँ माजी और आपके भाई ने भी आपको घर में बुलाकर भी गलती किया है। ऐसी समस्या का हल घर में आपसी बातचीत से भी निकल सकता था, इतना बखेड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या मेरे साथ आपने ये सब नहीं किया? लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं खोला और आपको इग्नोर करने में अपनी भलाई समझी। अब आपकी ननद ने भी आपके साथ वैसा ही किया और इतनी अकल लगने के बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं और मुझे बुरा भला कर रही। फिर भी मैं तो आपसे अभी यही कह रही हूँ कि आप अपना मामला जल्द से जल्द बातचीत करके सुलझा ले। अगर आपको मेरी कही बातें अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे माफ कर नदन रानी। सीमा की मुँह से ये सब बातें सुनकर आज तो सीमा के पति अमित और सास दोनों ने नेहा की ससुराल की तरफ से
बात को बढ़ती देख सीमा का पक्ष लिया और नेहा से कहने लगे, नेहा सीमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसी बातों पर तुम्हें रूठना नहीं चाहिए। तुम्हें याद नहीं जब तुम सीमा को परेशान करती थी, उस बात का एहसास हमें अब जाकर हुआ है। क्या सीमा ने किसी को कभी शिकायत की? नहीं ना। क्या वो घर छोड़कर गई? नहीं ना। इसलिए तुम भी अपना मामला सुलझा लो और बात को ज्यादा मत बढ़ाओ और ये सब बातें अपने ससुराल के लोगों के सामने प्यार से रखो और हम भी अपनी तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तुमको ऐसे घर नहीं बुलाना चाहिए था, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गया। सीमा ने हमारी आंखें खोल दी। सीमा की ननद नेहा भी सीमा को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे इसमें सारी गलती सीमा की ही हो, जबकि मेरे ख्याल से सीमा ने नेक सलाह दी नेहा को भी और अपनी सासू माँ और पति अमित को भी। कहानी का मोटिव यही है।